नाज़रीन, दानिशवर और दुनिया के थिंक टैंक्स का कहना है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। इस सदी में एशिया के कई ममालिक गुर्बत और पसमानगी से निकलकर खुशहाल मुल्कों की सफ़ों में शामिल हो जाएंगे और कुछ मुल्क तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बन जाएंगे। इन मानों में ये सदी एशिया की सदी है, मगर सबसे बढ़कर ये चीन की सदी है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें चीन पर लगी हुई हैं। दुनिया चीन को बड़ी तेज़ी से एक सुपर पावर बनते हुए देख रही है। दानिशवर हलकों में अब ये बहस नहीं कि चीन सुपर पावर बन जाएगा या नहीं, बल्कि बहस इस बात पर है कि चीन कितने अरसे में सुपर पावर बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन भी अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली और एक सुपर ताकत बनने के बारे में पुरअज़्म है। खुद चीन के दानिशवर हलकों में इस पर बहस जारी है। एक हल्का ऐसा है जिसका ख्याल है कि चीन एक सुपर पावर बन चुका है। अब सिर्फ इस अमर के ऐलान और चीनी रहनुमाओं की आगे बढ़कर अपना किरदार मुतारफ़ कराने की देर है। लेकिन चीन में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। उनका ख्याल है कि चीन में एक सुपर पावर बनने का पोटेंशियल मौजूद है, मगर इस पोटेंशियल को बुरोकार लाने के लिए बहुत तवील अरसा दरकार है और इस बाब में बहुत काम करने की ज़रूरत है। चीनियों की तरह आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले दुनिया भर के दानिशवर भी इस सवाल पर तकसीम हैं। एक दानिशवर हल्के की राय है कि हालिया बरसों में अमेरिका के आलमी किरदार में बुनियादी तब्दीलियों की वजह से अब अमेरिका दुनिया का वाहिद लीडर नहीं रहा। ट्रंप की पॉलिसियों ने दुनिया की सियासत में अमेरिकी किरदार महदूद कर दिया है। इससे आलमी सियासत में एक खला पैदा हो गया है। चीन इस खला को भरने की भरपूर सलाहियत रखता है। जिन लोगों का ख्याल है कि चीन को सुपर पावर बनने के लिए तवील वक्त दरकार है, उनमें कई नुमायां चीनी दानिशवर भी शामिल हैं। ये लोग चीन के निज़ाम और हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा रहे हैं। वो इस निज़ाम को गहराई तक समझते हैं और अंदर की खबर और मालूमात भी रखते हैं। इनमें एक लियू मिंगफो भी है। कर्नल लियू एक चीनी प्रोफेसर है। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। ये चीनी फौजी अशराफिया की अकेडमी है जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े अफसरों को तरबियत दी जाती है। कर्नल लियू मिंगफो ने कई बरसों पहले चीन का ख्वाब के उन्वान से एक किताब लिखी थी। उस किताब में चीन के सुपर पावर बनने की ख्वाहिश, ज़रूरत और इम्कानात पर बहस की गई है। चीन ने गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान बेमिसाल तरक्की की है। इसके बावजूद चीन और अमेरिका की जीडीपी में बड़ा फ़र्क है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से चीन एक तरह से दुनिया की फैक्ट्री रहा है। इसकी वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है। तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से चीन और अमेरिका की जीडीपी के फ़र्क में काफ़ी कमी वाक़या हुई है। कोरोना से पहले 2018 में चीन की जीडीपी 13.27 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अमेरिका से 60 ट्रिलियन डॉलर्स कम थी। लियो के ख्याल में अमेरिका के बराबर आने के लिए चीन को 30 साल का अरसा दरकार होगा। ये कोरोना से पहले की बात है। कोरोना के बाद की सूरत हाल और नताइज इससे कतई मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लियो के ख्याल में फ़ौजी ताकत के एतबार से चीन और अमेरिका में बहुत बड़ा फ़र्क है। कोरोना से पहले अमेरिका का सालाना फ़ौजी बजट 610 अरब डॉलर्स था। ये बजट अमेरिका की कुल जीडीपी का 3.1% है। दूसरी तरफ चीन का कुल फौजी बजट 228 बिलियन था, जो चीन की कुल जीडीपी का 1.9% है। ज़रूरत और ख्वाहिश के बावजूद चीन इस बजट में खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकता। चीनी लीडर शौरी तौर पर ऐसा करने से गुरेज़ा हैं। इस मामले में उन्होंने सोवियत यूनियन से सबक सीखा है। कई चीनी माहिरीन का ख्याल है कि फ़ौजी ताकत की कमज़ोरी से उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन अगर माशी हालात ख़राब हों और अवाम मसाइल का शिकार हों तो निज़ाम को ख़तरा हो सकता है। सोवियत यूनियन की तबाही की एक वजह बेतहाशा फ़ौजी अखराजात भी थी। चीनी लीडर इस गलत तजर्बे से बचना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने या फ़ौज को जदीद बनाने का काम भी आहिस्तगी और सलीके से कर रहे हैं। इस सुस्त रफ्तार और मुहतात सिलसिला अमल में लियो के ख्याल में अमेरिका के बराबर होने के लिए उनको मज़ीद 30 साल दरकार होंगे। कर्नल लियू की यह राय कि सकाफती लिहाज से अमेरिका के बराबर होने के लिए भी चीन को कम से कम 30 साल का अरसा दरकार होगा। गोया 30 साल में चीन जीडीपी बढ़ाएगा, जिसके बाद वो इस काबिल होगा कि फ़ौज पर अमेरिका के बराबर खर्च कर सके।
جس کے بعد اسے اپنی فوج کو جدید بنانے کے لیے اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا۔ ان دو چیزوں میں امریکہ کی ہمسری کے بعد کلچر، زبان اور دنیا میں اپنی ساکھ بنانے کا عمل شروع ہوگا، جو 30 سال سے کم عرصے میں نتائج نہیں دے سکتے۔ لیو کا کہنا ہے کہ 500 برسوں میں مختلف عالمی طاقتیں ابھرتی رہی ہیں۔ 16ویں صدی میں پرتگال، اس کے بعد ہالینڈ، 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ، 20ویں صدی میں امریکہ اور 21ویں صدی میں چین کی باری ہے، مگر یہ صبر آزما کام ہے۔ پروفیسر لیو اگرچہ فوجی پس منظر رکھتے ہیں، لیکن ان کی رائے کو زیادہ بڑے فوجی حلقوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ کئی ایک بڑے فوجی تجزیہ کاروں نے لیو کے تجزیے اور نتائج سے اختلاف کیا ہے، لیکن اگر اس باب میں فوجی حلقوں میں اتفاق ہو، پھر بھی چین میں اس طرح کے اہم معاملات میں فیصلہ سازی کا اختیار سویلین کے پاس ہے۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔